हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की मदद से बना सकते हैं और अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। डीएसए प्रोजेक्ट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आपका डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जिन्हें आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो फटाफट से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट है म्यूजिक प्लेयर। तो आप एक म्यूजिक प्लेयर बना सकते हो दैट विल प्ले सॉन्ग्स। अब होगा क्या कि आपको एक फाइल क्रिएट करनी होगी जिसमें आप अपने गाने लिखोगे। अब आप एक गाना लिखते हो या पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करते हो, दैट्स अपॉन यू। और आप जो एप्लीकेशन बनाओगे, जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे, वो इस फाइल को रीड करेगा। तो उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग यूज करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी फाइल्स को रीड एंड राइट कर पाओ। इसके बाद एक म्यूजिक प्लेयर में और क्या क्या फीचर्स होते हैं: स्टार्ट, स्टॉप, नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, इसके अलावा रिसेंटली प्लेड सॉन्ग। तो ये सारे फीचर्स ऐड करने के लिए आपको 3 डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने होंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिससे आप नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग्स प्ले कर पाओगे। इसके बाद आपको रिसेंटली प्ले सॉन्ग्स के लिए एक स्टैक मेंटेन करना होगा और प्लेलिस्ट के लिए आप एक क्यू यूज करोगे जहां आप नए सॉन्ग्स ऐड या डिलीट कर पाओगे। रेफरेंसेस की टेंशन बिल्कुल मत लेना, सारे रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा एक और बात, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर कोई रेफरेंस किसी और लैंग्वेज में दिया है और आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो ऐसा मत समझना कि आप उसे नहीं बना पाओगे। लॉजिक मेन है, बाकी आप किसी भी लैंग्वेज में इन प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, विच इज़ अ जिपर। आपने देखा होगा काफ़ी बार कि आप कभी भी कोई हैवी फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वो एक कंप्रेस्ड फोल्डर के रूप में आपके लैपटॉप पर डाउनलोड होता है। उसके बाद उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो अपनी लोकल मशीन पे। तो आप भी एक ऐसा जिपर बना सकते हो जिससे आप अपनी फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हो और बाद में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक जिपर बनाने के लिए आप हफमैन कोडिंग एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हो। हफमैन कोडिंग एक ग्रीडी एल्गोरिदम है और बहुत आसान सा एल्गोरिदम है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, प्रायोरिटी क्यू और बाइनरी ट्रीज। ठीक है, अगर आपको हफमैन कोडिंग के बारे में नहीं पता तो एक बार ऑनलाइन जाना, किसी भी ब्लॉग या वीडियो को देखना, काफ़ी आराम से आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी डन येट। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ, विच इज़ अ स्प्लिटवाइज ऐप। स्प्लिटवाइज एक ऐप है जो कैश फ्लोज को मिनिमाइज करता है। कैश फ्लोज का मतलब होता है जब भी आप किसी दूसरे बंदे को कुछ पे करते हो तो इस ट्रांजैक्शन को कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब जितने ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे आप अपने किसी ग्रुप के साथ घूमने गए, तो अगर सपोज करो कि 5 लोग घूमने गए तो उन 5 के बीच में कई सारे कैश फ्लोज हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो कि काफ़ी लंबा हो सकता है प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को कम करेगा आपका कैश फ्लो मिनिमाइजर ऐप। तो आप भी एक कैश फ्लो मिनिमाइजर ऐप बना सकते हो यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये बेसिकली ग्राफ्स की एप्लीकेशन पर बेस्ड है और डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम जैसे एल्गोज यूज करके इसे बना सकते हो। आप चाहो तो थोड़ी डेवलपमेंट भी यूज कर सकते हो टू मेक द यूआई बेटर, वरना उसके बिना भी इट्स फाइन। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रोजेक्ट की तरफ, विच इज बोर्ड गेम्स। अब काफ़ी सारे बोर्ड गेम्स हैं जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की मदद से बना सकते हो, पर इस वीडियो में मैं 2 स्पेसिफिक बोर्ड गेम्स की बात करने वाला हूँ। पहला है सुडोकू। अब सुडोकू हम सब ने कभी ना कभी तो खेला ही होता है, अगर नहीं खेला तो कम से कम देखा तो होगा ही। अगर आपने सुडोकू नहीं देखा तो मैं बता दूं कि सुडोकू में एक 9x9 का ग्रिड होता है जो कि 3x3 के स्क्वायर्स में डिवाइडेड होता है। अब 9x9 का ग्रिड यानी 81 सेल्स हो गए और इसमें 9 3x3 के स्क्वायर्स होते हैं। कुछ सेल्स में पहले से ही कुछ रैंडम नंबर्स इंसर्टेड होते हैं। अब आपको करना क्या होता है कि आपको बाकी बचे सेल्स में 1 to 9 के बीच में नंबर्स इंसर्ट करने होते हैं और वो कुछ इस तरह इंसर्ट होने चाहिए कि कोई भी नंबर एक रो, एक कॉलम और एक स्क्वायर में रिपीट ना हो। अगर अभी भी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक बार ऑनलाइन जाके देखना, बहुत पॉपुलर गेम है, काफ़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स या ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अब सुडोकू का जो मेन एप्लीकेशन है वो बैक ट्रैकिंग पर बेस्ड है। अब बैक ट्रैकिंग, अगर आपने रिकर्जन पढ़ा है तो बैक ट्रैकिंग से आप फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन बनता है इज वैलिड सुडोकू। वो क्या चेक करता है, वो आप जो भी वैल्यूज इसमें इंसर्ट करोगे वो उसके रिस्पेक्टिव में देखेगा कि आपका जो सुडोकू बन के आता है वो वैलिड सुडोकू है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर वो वैलिड सुडोकू नहीं है तो आप बैक ट्रैक कर जाओगे, मतलब ऊपर वाले सेल पे वापस चले जाओगे अपनी प्रीवियस स्टेट पर। ठीक है, तो इसके प्री रिक्विजिट्स रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग है। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो आप इसको बना सकते हो। हमारा दूसरा गेम है 2048। 2048 गेम शायद आपने खेला हो, अगर नहीं खेला तो ज़रूर खेलना, काफ़ी अच्छा गेम है। इम्प्लीमेंटेशन वाइज ये सुडोकू से थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है पर है नहीं, काफ़ी सिंपल है। अब इसमें क्या होता है कि एक 3x3 का ग्रिड होता है और आपको 2 और 4 डिजिट के मल्टीपल ब्लॉक्स मिलते हैं। अब आपको उन ब्लॉक्स को मर्ज करते जाना है जब तक आपका 2048 ना बन जाए।
ठीक है, मेरा इस गेम में हाई स्कोर अराउंड 3 lakhs है। अगर आपने खेला है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपका हाई स्कोर कितना है। अब अगर मैं रेज्यूमे के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सुडोकू काफ़ी पॉपुलर गेम है, इसलिए काफ़ी कॉमन भी है। काफ़ी लोग इसे बनाते हैं। अगर आप बैक ट्रैकिंग जब भी पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि सुडोकू सॉल्वर आप ज़रूर करोगे क्वेश्चन, तो आप रेज्यूमे में उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। बाकी 2048 काफ़ी अच्छा गेम है रेज्यूमे वाइज, तो आप उसको अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। बनाने आपको दोनों ही है, लर्निंग पर्पज़ के लिए दोनों ही बेटर हैं, बट रेज्यूमे के लिए आप 2048 को ज़्यादा बेटर मान सकते हो। हमारा 5th प्रोजेक्ट है टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जो आप अपने रेज्यूमे में ज़रूर ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर से हम सभी लोग काफ़ी फेमिलियर हैं, ठीक है। तो एक टेक्स्ट एडिटर में होता क्या है, सबसे पहले तो एक नैव बार होता है। उस नैव बार में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, फाइल और एडिट। और भी हो सकते हैं लेकिन फाइल और एडिट जैसे ऑप्शन तो होते ही हैं। फाइल में आपके पास कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं, फाइल में आपके पास हो सकता है ओपन, न्यू, प्रिंट, सेव। एडिट में आपके पास कट, कॉपी और पेस्ट जैसे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये भी आप बना सकते हो, काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट है। तो ये थे हमारे 5 प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ DSA। अगेन सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। So this is it for this video. Please like the video, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning and I'll see you in the next one. Bye bye.